जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान में आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, जबकि इसका बायोलॉजिकल नेम देखेंगे तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का टेक्निकल नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा साइटो। जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। ये 2 पॉइंट नोट करके चलना है। आगे देखेंगे कोशिका की खोज किसने की, तो जानते हैं रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लुवनहॉक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेड व स्वान ने। छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा। बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यही आप मानव में देखेंगे तो मानव में छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो मेल में पाई जाती है। वही आप देखेंगे मानव में बड़ी कोशिका, तो मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु है जो फीमेल में पाई जाती है। आगे देखेंगे मानव में लंबी कोशिका, तो वो है दोस्तों न्यूरॉन। ये 4 पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ पर आपने देखा था कि ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और जब आपने मानव में देखा था तो मानव में छोटी कोशिका शुक्राणु है, बड़ी कोशिका अंडाणु है, लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन रहित, यानी कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा न्यूरॉन। विभाजन रहित का मतलब होता है कि वह कोशिका कौन सी है जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जाता, तो ध्यान रखिएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसका दोबारा से निर्माण नहीं होता है, तो उसी को विभाजन रहित कोशिका कहा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा न्यूरॉन। अगला पॉइंट देखेंगे तेज विभाजन कोशिका, यानी कि वह कोशिका कौन सी है जिसका तेजी से विभाजन होता है, यानी कि बहुत तेजी से उसका पुनः निर्माण हो जाता है, तो वो है दोस्तों लीवर। लीवर आप जानते हैं कि लीवर में अगर किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है तो वो अपना पुनः निर्माण जो है बहुत तेजी से कर लेता है। तो इसको नोट करके चलना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखेंगे कोशिका निर्माण कार्य। कोशिका निर्माण कार्य में आप देखेंगे तो सबसे पहले कोशिका यानी कि सेल से मिलकर बनते हैं उत्तक यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनते हैं अंग यानी कि ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बन जाता है बॉडी यानी कि शरीर। तो ये क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने को आता है, तो ध्यान रख के चलेंगे इसको। आगे देखेंगे कोशिका के प्रकार या भाग। तो कोशिका के प्रकार एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप यानी कि पेड़ पौधे, जंतु यानी कि मानव जानवर। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका झिल्ली के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ये है कोशिका झिल्ली। ये जो आपको ऊपर की लाइन देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली है जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाएंगे, और ये जो झिल्ली है ये प्रोटीन की बनी होती है। इसी कोशिका की झिल्ली में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर, राइबोसोम, लाइबोसोम, बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं जो इसी झिल्ली में पाए जाते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल दोस्तों ये केवल पादप में पाई जाती है यानी कि पेड़ पौधों में, और ये सेलुलोज से बना होता है। इसका काम है सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। जैसे दोस्तों आपने देखा ये क्या थी, कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली मानव और पादप दोनों में पाई जा रही थी। इसी झिल्ली के ऊपर एक परत है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है जो सेलुलोज से बना होता है, और इस भित्ति का काम है सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। लेकिन ये कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, मानव में नहीं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा पादप और जंतु। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो केवल पादप में। ठीक, जैसे कि आपने अभी देखा कि ये पूरी क्या है, कोशिका झिल्ली। इसी कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, वॉलिकस, सेलुलोस, ईआर, ये सभी जो हैं ये पाए जाते हैं। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हिंदी को सूत्रकणिका कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, ये बहुत बार पूछा गया है। इसे दोस्तों ऊर्जागृह या पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ये श्वसन क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और उसी ग्लूकोज से ये ऊर्जा निकलती है जिसको हम लोग ऊर्जागृह या पावर हाउस कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या है? इसका काम है परिवहन करना। परिवहन करने का मतलब है जैसे आप किसी को लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आपकी जो जीभ यानी कि टंग है वो क्या हो गई, थक गई, उसको एनर्जी की आवश्यकता है। तो यही गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक स्थान से एनर्जी को उठाकर आपको जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर लाके दे देता है। तो इसी को कहते हैं गोल्जी बॉडी, जिसका काम है परिवहन करना। तो एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आप किसी कार्य को लगातार कर रहे हैं और वहाँ पर आपको थकान हो जाती है, उसमें आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, तो प्रोटीन आपको कौन ला के देगा, तो वो ला के देगा गोल्जी बॉडी। क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम ही यही है कि जिस जगह पर हमें प्रोटीन ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर ला के दे देता है। इसीलिए इसको परिवहन का कार्य कहते हैं, क्योंकि ये परिवहन का काम करता है। आई होप कि आपको गोल्जी बॉडी के बारे में समझ में आया होगा। आगे देखेंगे रसधानी यानी कि बॉकुलस। इसका काम क्या है? जल संग्रह करना, यानी कि जल को इकट्ठा करके रखना, ये इसका काम है। अगला देखेंगे तारक काम यानी कि साइटोसोम। साइटोसोम इसकी खोज दोस्तों बोबरी ने की थी, और इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका का पुनः निर्माण करना, ये इसका कार्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके चलेंगे। पूछा जाता है कि वह सेल्स कौन सी है जिसका कोशिका का विभाजन यानी कि पुनः निर्माण होता है, तो वो है दोस्तों साइटोसोम, क्योंकि इसी के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। यहाँ पर विभाजन का मतलब ध्यान रखिएगा, विभाजन का मतलब होता है पुनः निर्माण करना, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको दोबारा से उसी अवस्था में लाना। ठीक, तो पूछा जाए आपसे कोशिका का विभाजन कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा साइटोसोम यानी कि तारक काम। ये दोस्तों इसी साइटोसोम के द्वारा लीवर में कोशिका का विभाजन जो है तेजी से होता है।
हमने आपको पीछे बताया कि वह सेल्स कौन सी है जहाँ पर कोशिका का विभाजन तेजी से होता है, तो वो है दोस्तों लीवर। इसी लीवर में साइटोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। लेकिन दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे ब्रेन, यानी कि जो न्यूरॉन में पाई जाती है, यहाँ पर साइटोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन जो है नहीं होता, यानी कि बहुत ही कम होता है। तो नोट करके चलेंगे, पूछा जाता है कि किसके द्वारा कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, तो ध्यान रखिएगा साइटोसोम के द्वारा। किसके द्वारा कोशिका का विभाजन कम होता है या नहीं होता है, तो भी दोस्तों साइटोसोम के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्टकट में इसको ER कहा जाता है। ER दोस्तों ये आंतरिक कंकाल में पाई जाती है और इसका काम है आंतरिक सहायता देना। इसी ER में दोस्तों वसा का निर्माण होता है और इसी ER में प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों ये आप देखेंगे, ये जो है ER है, यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसके दो भाग होते हैं। एक दोस्तों बहुत ही स्मूथ होता है, स्मूथ यानी कि चिकना, और एक दोस्तों बहुत ही रफ होता है, रफ यानी कि खुरदरा। तो जो स्मूथ होता है, तो उस स्मूथ की तरफ वसा का निर्माण होता है। आप जानते हैं वसा जो है बहुत ही स्मूथ यानी कि चिकना चिकना होता है, और वही दोस्तों रफ यानी कि खुरदरा, इधर दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। तो इसको नोट करके चलेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्मूथ ER के द्वारा वसा का निर्माण और रफ ER के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे देखेंगे राइबोसोम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया था और राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। हमने यहाँ पर आपको बताया कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। इसी राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वह सेल्स कौन सी है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम। आगे देखेंगे, इसके सारे पॉइंट नोट करके चलना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियस को नियंत्रक यानी कि कंट्रोलन भी कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटीन जो है 80% और DNA जो है 10%, साथ ही साथ क्रोमोसोम, ये सभी चीजें न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में प्रोटीन कितना होता है, 80%, DNA कितना होता है 10%, और क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, तो न्यूक्लियस में। इसके बाद अगला पॉइंट एक चीज नोट करिए, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सबको कंट्रोल में रखना। जैसे कि मान लीजिए कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो काम नहीं करता है तो यही क्या करता है, उसको कंट्रोल में करता है। सभी कोशिकाएं जब किसी काम को नहीं करती है तो ये जो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको कंट्रोल में रखता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ मस्तिष्क कहा जाता है। इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो ध्यान रखिएगा डी डूबे ने। और इसमें पाया क्या जाता है लाइसोसोम में, तो ध्यान रखिएगा जल अपघटक एंजाइम। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है, जो हम बताएंगे इसका काम क्या है, क्योंकि ये एंजाइम जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक होती है। लाइसोसोम का काम क्या है, तो ध्यान रखिए लाइसोसोम का काम है कोशिकीय पाचन, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है, सेल मर जाती हैं,
उसी को क्या करता है, उसका पाचन कर लेता है, उसको पचा लेता है, और इसीलिए इसको आत्महत्या कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग। पूछा जाता है कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लाइसोसोम को। अब देखिए, हमने पढ़ा कि लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है, जैसे दोस्तों हमारे कोशिका में बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में क्या हो जाता है, मर जाता है, तो वो सेल्स क्या हो जाती है, पूरी तरीके से डेड हो जाती है हमारे सेल्स के अंदर। जब वो सेल्स पूरी तरीके से मर जाती है तो यही लाइसोसोम क्या करता है, अपना एंजाइम जो है उस पर डाल देता है और उसका क्या करता है, पाचन कर लेता है। तो इसने क्या किया, उस माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका है उसका पाचन कर लिया। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या, यानी कि सुसाइड बैग। ठीक, तो ये दोस्तों कोशिका यानी कि सेल्स के बारे में कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।